हुमैरा ने बोला कि मैंने इस शोबे में जाना है। वो अपनी मर्जी से गई थी यहाँ पे। इनके घर वालों ने, फादर ने और भाई ने मना किया था। वो कहती थी मेरा हिस्सा दे दो, लेकिन वो भाई लड़ता था। भाई कहता था नहीं, तुम्हें हिस्सा नहीं देना। हमने देवर को बताया, उसकी माँ ने, कि उसको पता करो। कहता वो कहीं मर मुर गई होगी। तो देवर ने मुझे घर से निकाल दिया कि कल को मैं भी आवाज उठाऊंगी अपने बच्चों के हक के लिए, तो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। मैंने इनको बोला कि हम लोग चलते हैं पुलिस में ना जाके कंप्लेन करवाते। तो कहती नहीं नहीं रहने दो, पुलिस में कंप्लाएंगे, मीडिया में तक बात जाएगी, लोगों तक बात, लोग हमारे बारे में क्या बात करेंगे। गाली ग्लोज करता है, गंदी लैंग्वेज यूज करता है। कल आपने मीडिया में देखा ही होगा, उसका नेचर उसकी बता रही होगी कि वो कैसे उसके बोलने का स्टाइल क्या है। मेरा नाम हुमा सुहेल है और जो हुमैरा वो मेरी नंद है। मेरे उसके साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, फ्रेंडली थी वो मेरे साथ। हर बात शेयर करती थी, घर में आती थी वो, ज्यादा मेरे साथ ही रहती थी या मेरी सास के साथ रहती थी वो। जब से वो कराची गई थी ना, आती थी 6 मंथ बाद आती थी, साल बाद आती थी, 3 महीने बाद आती थी, आगे 1 महीना रहती थी, 2 महीने रहती थी, फिर चली जाती थी वो। इनके घर वालों ने, फादर ने और भाई ने मना किया था, लेकिन इस हुमैरा ने बोला कि मैंने इस शोबे में जाना है। वो अपनी मर्जी से गई थी यहाँ पे। मामला कुछ और ही था, तो वो यहाँ से कराची शिफ्ट होगी ना। वो कहती थी कि मुझे आप लोग स्टैंड करें, मेरे साथ साथ दें, मुझे कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करवाएं। घर में गाड़ियां खड़ी हुई हैं, मुझे वो दें चलाने के लिए, मैं यहाँ कोई काम करूँ। लेकिन ये इन लोगों ने उसका साथ नहीं दिया, फिर वो यहाँ से कराची शिफ्ट हो गई। वो कहती थी मेरा हिस्सा दे दो, अगर मेरे पे पैसा नहीं इन्वेस्टमेंट करना, मेरा साथ नहीं देना, कोई बिजनेस स्टार्ट करना, तो मुझे मेरा हिस्सा दें, मैं चली जाती हूँ और मैं अपना काम स्टार्ट कर लेती हूँ। लेकिन वो भाई लड़ता था। भाई कहता था नहीं, तुम्हें हिस्सा नहीं देना। हमने वो मेरा से आखिरी दफा मेरा रात 3 अगस्त को हुआ था मेरा ना। उसने मुझे कॉल की थी, मुझे 2024 में आई थी। पहले घर यहाँ रह के चली गई, वहां जाके इसने मुझे कॉल की। तो आईडी कार्ड का कोई इशू था उसको कोई, मुझे कहती मुझे वॉइस मैसेज करो कि तुम्हारा मेरा आईडी कार्ड ना हुमैरा मेरे पास है। तो वो नेट का इशू था, वो मैसेज नहीं सेंड हो पाया। फिर इसने अपनी मदर को कॉल की कि मैं बड़ी परेशान हूँ, तो मेरी ना हेल्प करें, मुझे पैसों की ज़रूरत है। उसकी माँ ने कहा हमारे पास पैसे तो नहीं है। तो इसने कहा कि फिर ना आपने ना, मैं परेशान हूँ, आपने ना घर में किसी को बताना नहीं है। तो इसकी ना माँ ने कहा ठीक है। तो उसके बाद कहती है अमजन मेरा ये नंबर बंद हो जाएगा जो चल रहा था, और मेरा नया नंबर आपने ना उस पर मुझे कॉल करनी है। हम काफ़ी कॉल करते हैं, मेरी सास ने मुझे बताया ऐसे ऐसे कि ये उसका नंबर है, इस पर रब्ता करो। कोई कॉन्टैक्ट नहीं, कोई कुछ भी नहीं। वो रोज़ फ़ोन करते थे, डेली फ़ोन करते थे, सोशल मीडिया पे, उसमें इंस्टा पे, फेसबुक पे, स्नैपचैट पे, लेकिन उससे कोई कॉन्टैक्ट नहीं हुआ। फिर मैंने उनको बोला कि हम लोग चलते हैं पुलिस में ना जाके कंप्लेन करवाते हैं। अपनी सास को मैंने बोला। तो कहती नहीं नहीं रहने दो, पुलिस में कंप्लाएंगे, मीडिया में तक बात जाएगी, लोगों तक बात, लोग हमारे बारे में क्या बात करेंगे। तो मैं चुप कर गई, मैंने इन्हों ये चुप कर गई, लेकिन मैं भी चुप कर गई। फिर जब मैंने ना थोड़ी देर बाद मैंने पुलिस में ना कॉल की, कराची पुलिस वालों को। उनको मैंने कहा कि ऐसे से ना मेरी नंद वो गायब है। उन्होंने मुझे बोला कि हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि आपका उनसे ना ब्लड रिलेशन नहीं है। उनका भाई कॉल करे, बहन कॉल करे, माँ बाप करे, आप नहीं कर सकते क्योंकि आप भाभी हैं। मैंने ये दिसंबर में या जनवरी में मैंने ये कॉल की है, लेकिन जब उससे हमारा आखिरी तो वो कॉन्टैक्ट हुआ ना, वो तब लगता है उसके बाद उसकी डेथ हो चुकी है। हर ईद पे आती थी, बच्चों के साथ रहती थी, हमारे साथ रहती थी, रह के जाती थी, रोज़ों में भी आती थी वो। और इस ईद पे नहीं आई, लेकिन सास रोती थी। वो तो माँ थी, उसको तो होगा। तो देवर को बताया उसकी माँ ने कि उसको पता करो। कहता वो कहीं मरमुर गई होगी। ये देवर ने बात की, कहता कहीं मरमुर गई होगी, आपको उससे क्या लगे, आप उसका बाबा नाम क्यों लेती हैं। नवीद असगर था जो, उसने जो लास्ट पे मेरे बारे में यही बोला कि इसको डिवोर्स हो चुका है, जबकि मुझे डिवोर्स नहीं हुआ। अगर डिवोर्स हुआ तो मुझे अदालत से कोई ना कोई लेटर ज़रूर मिलता। मुझे कोई लेटर नहीं मसूल हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मुझे इन्होंने घर से निकाला है, मेरे देवर ने और मेरे ससुर ने। मेरी शादी को हो गए 14 साल हो गए मेरी शादी को, हाँ जी। और मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी है और एक बेटा है। बेटी है वो 13 साल की और बेटा 11 साल का है। और यही कि बस आप घर से बाहर क्यों जाती हो, हमारे अंडर में क्यों नहीं रहती। देवर टॉर्चर करता था, वो कहता था मेरी बात मानो। हस्बैंड कुछ भी नहीं कहते थे, वो मेंटली तौर पे डिस्टर्ब है, वो मेडिसिन यूज़ करते थे मेरे हस्बैंड ना। देवर उनको मेडिसिन खिलाते थे। तो वो यानी कि बोलते थे, नहीं मेरे लिए नहीं बोलते थे वो। तो देवर ने मुझे घर से निकाल दिया कि कल को मैं भी आवाज़ उठाऊंगी अपने बच्चों के हक के लिए, तो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। मैं घर में बैठ के कपड़े सही करती थी, मैं उससे अपना खर्चा चलाती थी। पॉकेट मनी मुझे देते थे, 300 देते थे, 400 देते थे, इससे मैं अपना घर चलाती थी। फीस वो बच्चों की देते थे, बाकी जो निज़ाम थे वो मैं खुद ही देखती थी। घर के कपड़े सिलाई करती थी लोगों के, वो मैं सिलाई करके अपना घर चलाती थी। जब से मुझे घर से निकाला है, मेरे ना हस्बैंड ने मुझे कॉन्टैक्ट किया, ना मेरे सास ससुर ने, किसी ने भी नहीं किया। और हस्बैंड की एक दिन कॉल आई थी मुझे कहते कि मुझे ना बच्चों की याद आती है, मुझे तुम्हारी याद आती है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तो मैंने उसको बोला आ जाओ। आगे से कहता नहीं मेरा भाई मुझे तुम्हारे पास नहीं आने देता। वो मुझे कहता है कि तुमने अपने बच्चों को भूल जाओ, बीवी को भूल जाओ, जब कल को तुम्हारे बच्चे बड़े होंगे वो खुद ही आ जाएंगे। तो कहता मुझे नहीं वो आने दे रहा। भाई है ना जो उसको टॉर्चर करता है, वो उसको नहीं आने दे रहा। गाली ग्लोज करता है, गंदी लैंग्वेज यूज करता है। कल आपने मीडिया में देखा ही होगा, उसका नेचर उसकी बता रही होगी कि वो कैसे उसके बोलने का स्टाइल क्या है। तो वो बदतमीजी करता था।
झगड़ा करता था, गालियाँ देता है सबको, यानी कि ऑलमोस्ट ऐसे ही है ये। मैं अपील मरीम नवाज से करना चाहूँगी और हिना परवेज़ भट्ट से मैं अपील करना चाहूँगी कि मुझे रहने को छत दी जाए, मुझे मेरा हक दिया जाए, मेरे बच्चों का हक दिया जाए जो मेरे साथ इन्होंने किया है। मेरे साथ कोई खड़ा हो, मुझे टेंशन ना हो, जो क्योंकि मैं मीडिया के सामने आऊँ, कल को अगर मुझे या मेरे बच्चों को कोई भी खतरा होगा तो इन इसके ज़िम्मेदार मेरे ससुराल वाले होंगे।